नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने यूक्रेन से सुरक्षित वापस लौटे छात्रों से की मुलाकात, दी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। नाबार्ड के चेयरमैन ने वित्त पोषित जल छाजन, आदिवासी विकास कार्यक्रम तथा जलवायु परिवर्तन समेत 4 नई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। खूंटी पुलिस को मिली एक और सफलता, प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के 4 सक्रिय सदस्यों को हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। और स्पेन के जादूगर तथा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शेन वॉर्न का दिल का दौरा पड़ने से कल थाईलैंड में निधन, सूचना प्रसारण मंत्री ने जताया शोक। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूक्रेन से सुरक्षित लौटे विद्यार्थियों से मुलाकात की। सभी ने यूक्रेन से सुरक्षित वापसी के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यूक्रेन से राज्यवासियों की सुरक्षित वापसी का हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए कंट्रोल रूम का संचालन किया जा रहा है। श्री सोरेन ने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। इधर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा की डोमचांच की रहने वाली छात्रा अनामिका मिश्रा से मुलाकात की। यूक्रेन में खराब हो चुके हालात के बीच सकुशल घर वापसी पर अनामिका मिश्रा ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार जताया और भारतीय छात्रों की सकुशल रिहाई को लेकर सरकार की जमकर तारीफ की। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाया जा रहा है और हजारों छात्र वापस लौट भी चुके हैं। भारत सरकार के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी निरंतर यूक्रेन से भारतीय छात्र को लाने का प्रयास जारी है और आपने देखा मंत्रियों को विभिन्न जो पास के देश है मंत्रियों को भी भेजा गया है। गंगा ऑपरेशन एक जो है अभियान के तहत इन लोगों को लाया जा रहा है। बहुत सारे छात्र आ भी चुके हैं और निश्चित रूप से निरंतर प्रयास है और हमें लगता है कि इसमें सफलता मिलेगी। जो यूक्रेन में फंसे छात्र हैं बहुत सारे छात्र आ भी गए हैं और जो फंसे हैं उनको भी लाने का पूरा प्रयास है। केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रयास से यूक्रेन में फंसे 33 लोग कल झारखंड पहुंच गए। राज्य सरकार के कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के अनुसार यूक्रेन में फंसे झारखंड के लोगों से लगातार संपर्क स्थापित कर उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा रही है। कंट्रोल रूम में अब तक आए 299 फोन कॉल्स के माध्यम से तकरीबन 184 लोगों की जानकारी मिली है, जिनमें 67 महिला और 117 पुरुष हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक यूक्रेन के पड़ोसी देशों से विशेष उड़ानों के जरिए करीब 10,800 भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि 43 विशेष उड़ानों से 9,364 से अधिक यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकाला गया है। परिवहन विमान C-17 की 7 उड़ानों से अब तक 1,428 यात्रियों को स्वदेश लाया गया है। C-17 विमानों के जरिए 9,700 किलोग्राम राहत सामग्री भी पहुंचाई गई। मंत्रालय ने बताया कि ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत आज 17 विशेष उड़ानें भारतीयों को लेकर वापस आई। इनमें नागरिक विमानों की 14 उड़ानें और भारतीय वायुसेना के C-17 विमानों की 3 उड़ानें शामिल हैं। नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर जीआर चिंताला ने कल देर शाम पटमदा प्रखंड के माचा गांव में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित 2 नई जल छाजन परियोजना, एक आदिवासी विकास कार्यक्रम तथा उद्यान विकास हेतु एक जलवायु परिवर्तन योजना समेत 4 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर बैंक ऑफ इंडिया और झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के द्वारा 2 जिलों के स्वयं सहायता समूह, केसीसी, गव्य पालन, कृषि उत्पादन संगठन के बीच 10 करोड़ रुपए का वितरण किया गया। डॉक्टर चिंताला ने नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही परियोजना की प्रशंसा करते हुए ग्रामीण क्षेत्र तथा महिला सशक्तिकरण के लिए नाबार्ड की कटिबद्धता को दोहराते हुए हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मनियाडीह धनबाद निवासी शहीद सिपाही संदीप सिंह की पत्नी ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को शहीद की आश्रिता ने बताया कि उनके पति संदीप सिंह सीमा सुरक्षा बल फिरोजपुर पंजाब में सिपाही पद पर कार्यरत थे। पिछले वर्ष 19 दिसंबर को अपने कर्तव्य निर्वहन करते हुए ट्रेनिंग के दौरान किशनगढ़, जैसलमेर, राजस्थान में एक बम धमाके में वे शहीद हो गए। शहीद की पत्नी ने राज्य सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। खूंटी पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के 4 सक्रिय सदस्यों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि खूंटी के मुरहु थाना अंतर्गत ग्राम बिंदा एवं गुल्लू के आसपास संगठन के कुछ सदस्य लेवी वसूलने के लिए आने वाले हैं। इसी सूचना पर छापामारी कर 4 नक्सलियों को हथियार, गोली, लेवी के रुपए एवं अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। नक्सलियों के पास से 2 देसी कार्बाइन, 1 देसी राइफल, 28 गोली, 12 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल और संगठन का पर्चा बरामद किया गया। गोड्डा जिले में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए मत्स्य संपदा योजना को गोड्डा में भी प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को वित्तीय वर्ष 2020-21 से लेकर आगामी 5 वर्षों तक के लिए लागू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गोड्डा में मछली उत्पादन को बढ़ावा देना एवं मछली पालन में गुणात्मक वृद्धि करना है। पिछली सरकार में बड़ी संख्या में डोभा एवं निजी जमीन पर तालाब बने हैं। इन तालाबों के प्रति ग्रामीणों किसानों की अभिरुचि और बढ़े, इसके लिए किसानों को अधिक संख्या में मछली पालन उद्योग से जोड़ने से उनकी आय तो दोगुनी होगी ही, पानी संग्रह रहने से कई और अन्य कृषि कार्य की योजना बनाई जा सकेगी। गोड्डा जिला मत्स्य पदाधिकारी मरियम मुर्मू ने सरकारी निर्देश के तहत वर्ष 2022-23 के लिए योजना बनाई है। इसके तहत गोड्डा जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिक से अधिक लाभार्थी इससे जुड़ पाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ SN पाठक की अदालत ने जेपीएससी द्वारा की गई नियुक्ति प्रक्रिया और अनुशंसा को सही ठहराया। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 16 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के मात्र 20 नए मामले सामने आए, जबकि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 75 है। इस दौरान 14 जिलों में एक भी नया संक्रमित नहीं मिला है। अब राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 266 हो गई है, जबकि स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.71% पहुंच गई है। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 178 करोड़ 52 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 21,70,000 से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई। उन्होंने बताया कि अब तक 2 करोड़ 4 लाख से अधिक पात्र लोगों को एहतियाती डोज दी जा चुकी है। इनमें स्वास्थ्यकर्मी, अग्रणी श्रेणी के कार्यकर्ता और 60 साल से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर तथा स्पिन के जादूगर के नाम से मशहूर शेन वॉर्न का कल थाईलैंड में निधन हो गया। वे 52 वर्ष के थे। दिल का दौरा पड़ने से उनके मृत्यु की आशंका व्यक्त की जा रही है। वॉर्न ने 145 टेस्ट मैचों में 708 विकेट लिए। उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में 293 विकेट लिए। वह ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्पिन के जादूगर नाम से मशहूर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शेन वॉर्न के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट संदेश में श्री ठाकुर ने कहा कि शेन वॉर्न महान गेंदबाज थे, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता। शेन वॉर्न हमेशा हमारी यादों में जीवित रहेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने का आश्वासन दिया है। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए फिल्म जगत के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि सरकार देश में सिनेमाघरों की संख्या बढ़ाना चाहती है। सरकार निजी क्षेत्र की भागीदारी से और नए फिल्म संस्थान भी स्थापित करना चाहती है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक पात्रों से प्रेरित सिनेमा की संभावनाओं के बारे में वित्त मंत्री की घोषणा के संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे संबंधित कार्यबल इस माह के अंत तक स्थापित किया जा सकता है। फिल्म प्रभाग, फिल्मोत्सव निदेशालय, राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और बाल चलचित्र समिति को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एनएफडीसी में मिलाए जाने का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अब एनएफडीसी की स्थिति सुदृढ़ होगी और कर्मचारियों की तैनाती के साथ उनका दायित्व तय करना भी सरल हो जाएगा। न्यूजीलैंड में महिला क्रिकेट विश्व कप के उद्घाटन मैच में कल वेस्टइंडीज ने मेजबान न्यूजीलैंड को 3 रन से हरा दिया। भारतीय टीम कल पाकिस्तान के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इंग्लैंड ने पिछली बार 2017 में विश्व कप जीता था। उसने फाइनल में भारत को हराया था। टूर्नामेंट राउंड रॉबिन आधार पर खेला जा रहा है। इसमें 8 देश भाग ले रहे हैं। ये टीमें हैं भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज। अंक तालिका में शीर्ष 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स रांची के जन औषधि केंद्र में 650 से ज्यादा दवाइयां सस्ती दर पर मरीजों के लिए उपलब्ध है। रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने कल संवाददाताओं को बताया कि मरीजों को ब्रांडेड और महंगी दवाई लिखने वाले चिकित्सकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि नर्सों के 370 पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी जा चुकी है। वहीं चिकित्सकों के 7वें वेतनमान के एरियर का भुगतान जल्द किया जाएगा। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने रूसी सेना का यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर कब्जे की खबर और स्पिन के जादूगर शेन वॉर्न का दिल का दौरा पड़ने से मौत को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान ने लिखा है परमाणु प्लांट पर हमले से दहशत। वहीं समाचार पत्र लिखता है खूंटी में कुख्यात नक्सली मिथिलेश महतो गिरफ्तार। प्रभात खबर का शीर्षक है तेलंगाना के सीएम पहुंचे, हेमंत और शिबू से मिलकर की चर्चा। दैनिक जागरण ने विधानसभा के बजट सत्र के बारे में लिखा है कि आसन के समक्ष नारेबाजी, भाजपा विधायकों का वॉकआउट। दैनिक भास्कर ने हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है शिक्षा और कार्मिक सचिव को फटकार, 2 हफ्ते में शिक्षकों की करें नियुक्ति। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है 10 किलो गांजा के साथ जमशेदपुर से 2 तस्कर गिरफ्तार। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूक्रेन से भारतीय की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा की समीक्षा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने यूक्रेन से सुरक्षित वापस लौटे छात्रों से की मुलाकात, दी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। नाबार्ड के चेयरमैन ने वित्त पोषित जल छाजन, आदिवासी विकास कार्यक्रम तथा जलवायु परिवर्तन समेत 4 नई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। खूंटी पुलिस को मिली एक और सफलता, प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के 4 सक्रिय सदस्यों को हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। और स्पिन के जादूगर तथा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शेन वॉर्न का दिल का दौरा पड़ने से कल थाईलैंड में निधन, सूचना प्रसारण मंत्री ने जताया शोक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से जब पूरे देश की जनता हो रही थी परेशान, तब झारखंड वासियों के लिए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने निकाला समाधान। झारखंड देश का पहला राज्य बना